देखो, तिरंगा यात्रा का मतलब है राष्ट्रभक्ति की भावना। हमारे शहीद जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां दी उनको याद करना और आगे राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाना और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को हमेशा बरकरार रखना, यही एक संदेश होता है जिसको हम जो है हर साल याद करते हैं। आज भी वही है कि लोगों को बार बार याद कराना पड़ता है शहीदी हमें कैसे मिली और इसको हमने कैसे भारत की प्रोग्रेस में लगाना है और भारत को डेवलप्ड नेशन कैसे बनाना है। ये तिरंगा यात्रा ये चंडीगढ़ के नागरिकों द्वारा निकाली गई है। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ध्वज नहीं है। ये सब तिरंगा लेकर लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया था कि आप सब लोग भी उसमें सम्मिलित हों। मैं आपके माध्यम से सारे शहर के नागरिकों को प्रार्थना करना चाहूंगा। देश की आजादी हम सबको मिली है, ये कोई सिर्फ मेरे लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। देश की आजादी मिली तो हम सब लोग अपने अपने कार्य में हम लोग आगे बढ़ पाए। गुलामी की जंजीरें खत्म हुई, हमारे कई लोगों ने अपनी शहादत दी और देश को आजाद कराया। उनको याद करते हुए अपने घर की छत पे तिरंगा लगाना, अपने मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकालना, उन शहीदों को नमन करना और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1992 में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा थी और लाल चौक श्रीनगर के ऊपर वहां पर जैसे तिरंगा लहराया था, उस तरीके को याद रखते हुए हमें सबको पूरे देश के अंदर कहीं कोई ऊपर आसमान से देखे तो नीचे सब तिरंगा ही तिरंगा दिखे। हमें ये अगले 4 दिन ये तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को हमें जरूर जो है फॉलो करना चाहिए। देखिए, 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आने वाली 15 अगस्त को जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो हर बरस की भांति भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों को याद करती है जिनकी वजह से हमें आज ये स्वतंत्रता मिली है। आज हम ये खुशी के जो पल देख रहे हैं उनकी देन है। तो आज उन्हीं की याद में हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सेक्टर 17 के प्लाजा में, और इसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आम जन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। हमारे 6 जिलों के सभी जिलाध्यक्ष, उनकी जिले की टीमें, मंडलों के अध्यक्ष, मंडल की टीमें, उसके अलावा जो आम जन नागरिक वहां के हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। देखिए, हमारा तो एक ही संदेश है कि आपस में हमारा एक संभाव हो, भाईचारा हो, और उसी को लेके ये आज की ये तिरंगा यात्रा है कि सब मिलजुल कर इस तिरंगा यात्रा में भाग लें। और एक आने वाले समय में हमारी जो जैन जी है उसको भी एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आइए, आप सभी के हाथों में भविष्य की बागडोर है, देश आपने संभालना, आप आए और इस तिरंगा यात्रा में भी भाग लें। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में 7 से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा अपने देश के उन बलिदानियों को स्मरण करने के लिए, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति हमारी आजादी के लिए, हमको स्वतंत्र हवा में सांस लेने देने के लिए ऐसे प्रयास किए, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करवाया, माँ भारती को स्वतंत्र करवाया, उनका स्मरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आज के समय में और भी जरूरी इसलिए है क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश का जो जेन जी है, जिसको कहते हैं आने वाली पीढ़ी है, उनको देश से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश की भावनाओं के साथ इनका खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को बगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनको इस देश से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास के खिलाफ सब युवाओं को देश से जोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए, माँ भारती की सेवा में उनको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आपने देखा कि बहुत बड़ा जनसमूह हमारे साथ है, सब लोगों ने इसके लिए बहुत बढ़िया, सबने इसका स्वागत किया है और सब लोगों ने इसमें भाग लेकर
इसको जो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके इस बात पर मोहर लगाई है कि हम सब इस देश के लिए काम करेंगे, देश की आजादी के लिए काम करेंगे। जैसे कि आज आप सब देख रहे हैं सेक्टर 17 में भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वो पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको तिरंगे के आन बान शान का पता लगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करें। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, उस समय चलो हम आज़ादी में नहीं थे, पर मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगी, अगली जनरेशन को, कम से कम हम नशे से दूर रहकर अपने देश की साफ सफाई में मदद कर कर उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, नियम है, उन सभी को मानकर अगर हम अपने देश को एक अच्छा मतलब मैसेज दे सकते हैं, एक योगदान दे सकते हैं देश के प्रति, हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह निभा सकते हैं। धन्यवाद। भाजपा का उद्देश्य तो है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधना, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सभी को। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको तो पता है कि तिरंगे की आन बान और शान। नई पीढ़ी जैसे लोग और पार्टियां कई बहकावे में आकर उनके पीछे लग जाती है, लेकिन उनको जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कई सालों से यह चलाया गया कि हर घर तिरंगा अभियान, ताकि तिरंगे की जो अहमियत है, जो तिरंगा हमारे दिलों में राज करता है, वो हमारे जन जन की पुकार बने, हमारे युवाओं को इसके साथ जोड़े और देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। आपने देखा होगा किसी टाइम अपना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की तिरंगा यात्रा भाजपा ने चलाई थी। आज वैसे ही जहां जहां से तिरंगा यात्रा निकली है वहां वहां पर भाजपा का शासन भी है और अच्छे से चल भी रहा है। कश्मीर को ही देख लिए, जहां पर बिल्कुल तिरंगा यात्रा को अंदर तक आने नहीं दिया जा रहा, तिरंगा फहराने नहीं दिया जा रहा था लाल चौक पर। आज वही लाल चौक पे तिरंगे की रूप में लाल चौक सजा हुआ है। यह हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों की, हमारे फौज के प्रति जो हमारी रक्षा करते हैं, तिरंगे का सम्मान है। इस सम्मान में जो यात्रा चंडीगढ़ में निकली है, ऐसे ही गली गली मोहल्ला मोहल्ला निकलेगी और हर घर पे तिरंगा होगा आने वाले दिनों में। और देश के प्रति जो बच्चों का, नौजवानों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।